बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, आज इंशाअल्लाह हम तदफीन के अहकाम के बारे में सुनेंगे। मुर्दे को किस तरह दफन किया जाता है। याद रखें, मुर्दे को दफन करना फ़र्ज़ अलल किफ़ाया है। अगर चंद लोगों ने मिलकर भी मुर्दे को दफन कर लिया तो सब बरी व ज़िम्मा हो गए, और अगर लाश ऐसे ही रखी रही और तदफीन ना हुई तो सारों के सारे गुनाहगार होंगे। अच्छा, दफन करने का तरीका यह है, ज़मीन में गड़ा खोद कर उसमें मुर्दे को लिटाया जाए और ऊपर से बंद कर दिया जाए। हाँ, ऐसा ना हो कि ज़मीन पर रखकर चारों तरफ से दीवार खड़ी की जाए और फिर ऊपर से बंद कर दिया जाए, यह तरीका गलत है। ज़मीन में गड़ा खोदना लाजमी है। अच्छा, अब कब्र की अक़साम कितनी है, याद रखें। एक कब्र होती है लाहद जिसे कहते हैं, और एक कब्र होती है शक जिसे कहते हैं, यानी संदूक टाइप की कब्र। लाहद कब्र वो है जो पक्की ज़मीन पर बनती है, पक्की ज़मीन पर बनती है और ज़मीन में गड़ा खोद कर साइड पर जगह बनाई जाती है और उस पर डालकर लकड़ी का तख्ता लगा दिया जाता है, इसे हम लाहद कहते हैं। और कब्र वो है जो संदूक टाइप सीधी बनाकर ऊपर स्लेब या लकड़ी का तख्ता लगा दिया जाए, इसे संदूक की कब्र कहते हैं। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र अथर कैसी थी, याद रखें। हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र अथर जो थी वो लाहद नुमा थी, और इनको बनाने वाले सहाबी का नाम हज़रत अबू तलहा अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हो था। अच्छा, कब्र की लंबाई और गहराई कितनी हो, याद रखें, जितना मुर्दा है उससे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए ताकि मुर्दा आराम से उस जगह पर लिटाया जा सके। अच्छा, अब लंबाई कितनी हो, पूरे कद गहराई इतनी हो कि पूरा इंसान जितना मुर्दा है वो खड़ा हो जाए, या कम से कम सीने के मुताबिक उसकी गहराई होनी चाहिए। अच्छा, तदफीन का तरीका क्या है। तदफीन का तरीका यह है कि मुर्दे को कब्र के पास जब डोली के साथ लाया जाए तो किबले रुख रखा जाए, और किबले रुख से ही कब्र में उतारना मुस्तहब है। अच्छा, उतारने के लिए 3 से 4 लोग हों जो एक कब्र में उतर जाए, 2 साइडों से उठाए और एक बीच से उठाकर कब्र के अंदर लाया जा सके। अब बिल्कुल आराम सुकून से कब्र में रखें, और कब्र में रखने की जो दुआ है वो ये है, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, ये पढ़ते हुए कब्र में उतारा जाए। अब जब कब्र में उतर गया तो मुर्दे के ऊपर से तमाम जो बंदिश है वो खोल दी जाए, और सरहाने से भी, पेट से भी, पाँव की तरफ से भी। अच्छा, अगर ना भी खोली गई तो तब भी कोई हर्ज नहीं। अच्छा, मुर्दे का सीना और चेहरा किबले रुख कर देना चाहिए। अब इसको करने का तरीका यह है कि आप उसके मट्टी थोड़ी सी लेके उसका तकिया नुमा बना के अगर कमर के नीचे रखेंगे तो खुद ब खुद सीना किबले रुख हो जाएगा, और चेहरे को घुमाकर किबले रुख कर दीजिए। अगर सीना नहीं करते, जैसे कि हमारे यहाँ राइज है कि चित लिटाकर खाली चेहरे को घुमाकर किबला रुख कर देते हैं, ये तरीका भी दुरुस्त है। अच्छा, औरत की तदफीन का तरीका क्या है। औरत को दफनाने के लिए महरम होने चाहिए, जैसे बाप बेटा, ये लोग हों जो औरत को उठाकर कब्र के अंदर दाखिल करें। अगर ये मौजूद ना हो तो करीबी रिश्तेदार हो, अगर ये भी मौजूद ना हो तो फिर इलाके के नेक लोग जो होते हैं उनसे कहा जाए वो औरत की तदफीन करें। अच्छा, औरत को दफनाने का तरीका यह है कि चादर लेकर जब तक डोले से लेकर कब्र तक और स्लेब रखने का मरहला ना गुजर जाए तो ऊपर चादर तान के रखें, ताकि औरत की मैयत को छुपाकर दफन किया जा सके। अच्छा, अब जब दफन कर लिया, अब जब स्लेब रख दी तो जितने लोग हाजिरीन हैं जनाजे में और तदफीन के टाइम, सबके लिए मुस्तहब है सरहाने वाली तरफ से दोनों हाथों से 3 बार मिट्टी कब्र पर डालें। पहली बार डालेंगे तो ये दुआ पढ़ेंगे, व मिन्हा खलकनाकुम। जब दूसरी बार मिट्टी डालेंगे तो ये दुआ पढ़ेंगे, व फीहा नुईदुकुम। जब तीसरी बार दोनों हाथों से मिट्टी डालेंगे तो फिर ये दुआ पढ़ेंगे, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब ये मिट्टी डाल दें, बकिया मिट्टी को आप फावड़े से या बेलचे से जैसे मुनासिब हो डाल दी जाए। अच्छा, कब्र बनाने का तरीका ये होना चाहिए कि कब्र को ऊंट के कुहान की तरह बनाएं, ना कि जैसे अब हमारे यहाँ रिवाज है 4 कोनों वाली कब्र बना दी जाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ऊंट के कुहान की मानिक कब्र बनाएं। कब्र की ऊंचाई कितनी हो, 1 बालिश या इससे कुछ ज्यादा हो, ज्यादा ऊंची करने की भी इजाजत नहीं है। कब्र के ऊपर फूल डालना ये भी अच्छा काम है, जब तक फूल तर रहेंगे कब्र को उनसियत मिलती रहेगी, कब्र वाले
والے کا دل بہلتا رہے گا مردے کا، اور جب تک وہ تر رہے کہ اللہ کا ذکر کریں گے تو ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح مستحب عمل یہ ہے، قبر پھول ڈالنے کے بعد قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور قدموں والی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا بھی مستحب ہے۔ اس کے بعد جتنا چاہے قرآن پڑھے، سورہ ملک پڑھے، سورہ یاسین پڑھے، قبر والے کے لیے فائدہ ہے۔ اس کے بعد مل کر قبر والے کے لیے دعا کریں، جتنی دعا کریں گے، جتنا ایصال ثواب کریں گے، قبر والے کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔